दोस्तों अच्छे खासे वॉलेटिलिटी के साथ निफ्टी 19,500 के ऊपर जाने में कामयाब रहा। अगले हफ्ते में क्या ये बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा, ये जानने के लिए मैं आशीष केलकर आपका किरण जाधव इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले हफ्ते में हमने देखा कि बहुत ही बैंक निफ्टी में थोड़ा कमज़ोरी था, लेकिन निफ्टी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। अगले हफ्ते में क्या होगा ये डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों अगर हम निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमने जो ट्रेंड लाइन आपको पिछले 2 हफ्ते से हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से बाज़ार में मोमेंटम है, तो ये वो हमारा ही पिछले हफ्ते का ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के हम ऊपर गए थे, वापस एक बार टेस्ट किया और वापस पिछले हफ्ते में हमने उछाल आते हुए देखा। और ये उछाल कहाँ तक चला, तो ये जो पिछले हफ्ते का जो उसके पहले का स्विंग टॉप है उसके नज़दीक ही जाके हम वापस नीचे लौटते हुए नज़र आए। लेकिन अभी का चार्ट स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों कि जब तक निफ्टी 19,500 के ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि एक ब्रेकडाउन हुआ था, वापस उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट हुआ, ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद उसको भी हमने वापस ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया। तो ये ताकत दर्शा रहा है, बुलिश अंडर करंट स्ट्रांग है, ऐसा अभी के लिए फ़िलहाल चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। 19,500 बहुत अहम लेवल रहेगा। इसके जितना नज़दीक हम आएंगे उतना बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उस केस में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रिस्क बहुत कम होगा, बट नेचुरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन होगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 20,000 से लेकर 20,200 ये एक रेंज है जो रेजिस्टेंस का रेंज है, जो मैंने मेरे ख्याल से करीब 4 हफ्ते पहले के वीडियो में भी आपको बताया था कि 20,000 से 20,200 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी के लिए। तो क्या हमारा ये जो व्यू है इसको OI डेटा सपोर्ट कर रहा है, तो देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखते हैं 23 नवंबर का एक्सपायरी का, पहले कॉल साइड देखेंगे दोस्तों। अगर मैं देखता हूं तो ऊपर की तरफ 19,800 पे करीब 1,50,000 है, 19,900 पे 19,900 पे 1,55,000 का है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ते हुए और कंसिस्टेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। हाईएस्ट अगर मैं देखता हूँ तो वो बहुत नज़दीक है 19,900। मैं मानता हूँ कि 20,000 और 20,200 यही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर मैं पुट साइड देखने की कोशिश करता हूँ, सो लेट्स लुक एट पुट साइड। पुट साइड में दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी फ़िलहाल के लिए निकल के आ रहा है 19,700 और उसके बाद 19,500। 19,700 के बहुत नज़दीक है हम, इसलिए जो अहम लेवल है पुट का ऑप्शन चेन डेटा भी मुझे वही बता रहा है कि 19,500 अहम लेवल रहेगा। ये हमें कंफर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि PCR क्या है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अगर मैं देखता हूँ तो 1.021 है, यानी हम मिड में पॉइज हुए हैं। अगर मैं चार्ट देखता हूँ PCR का तो हम एग्जैक्टली रेंज के बीचों बीच 1 के आसपास आके रुके हैं। तो इसका मतलब है अगर अच्छा अंडर करंट जो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर वो वैसे बरकरार रहा तो डेफिनेटली हम पॉजिटिव साइड को जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो इसीलिए हमारा निफ्टी का व्यू एकदम क्लियर है, जब तक हम 19,500 के ऊपर है स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो वो वीकली निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, क्योंकि हमने इसमें भी जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ वापस एक बार, तो ये ट्रेंड लाइन के हम तोड़ के ऊपर गए थे और वापस उसके नीचे आके बंद हुए हैं। तो थोड़ा वीकनेस हो सकता है बैंक निफ्टी में, NBFCs में, बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिले। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर लेवल की नीचे की तरफ की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी के लिए 43,300 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक हम 43,300 के ऊपर है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी कोशिश हो सकती है बुल्स की वापस ऊपर जाने के लिए। और ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो है 44,500। 1200 पॉइंट का रेंज है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन टेक्निकली जो है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। सो 44,000 एंड 44,500
44,000 अगर क्रॉस करता है तो वापस एक बार बुल्स में ताकत आ गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो 44,500 बहुत ऊपर है, 44,000 की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 43,300 इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी का अगर 22 नवंबर की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन डेटा हम देखेंगे, पहले कॉल साइड देखेंगे। तो कॉल साइड में अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों मुझे दिखाई दे रहा है 43,800 पे, करीब करीब 2,46,000, यानी हम यहां से बहुत नज़दीक है। कॉल साइड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 43,800, 44,000 पे 2,41,000 है, यानी करीब करीब दोनों लेवल्स, दोनों ही आंकड़े जो है वो सेम है। मेरे लिए सेफ़ रहेगा 44,000। जब तक हम इसके नीचे है तो थोड़ा तकलीफ़ होगा बुल्स को, उनके 44,000 के ऊपर निकलने के बाद सिनेरियो चेंज हो सकता है। दोस्तों अभी देखेंगे पुट साइड। पुट साइड में 43,500 पे 1,30,000 का है, और उसके बाद सीधा 43,000 अगर मैं देखता हूँ तो 1.5 लाख के करीब करीब ऑप्शन चेन डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से 43,300 के नीचे फिसलेंगे हम बैंक स्पॉट के ऊपर, तो यहाँ पे और थोड़ा चेंज होता हुआ नज़र आएगा, और उस वक्त हमें वापस एक बार रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अभी बात करते हैं फिन निफ्टी। दोस्तों फिन निफ्टी का अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ बैंक निफ्टी जैसा ही है। जो अहम लेवल है नीचे की तरफ, जब तक हम इस लेवल के ऊपर है, और फिन निफ्टी का वो लेवल है 19,400, जब तक हम 19,400 के ऊपर रहेंगे तब तक मैं मानता हूँ कि कोशिश होगी वापस एक बार ऊपर उछाल लगाने की। लेकिन अगर हम 19,400 के नीचे फिसलेंगे तो फिन निफ्टी में गिरावट और बढ़ती हुई नज़र हमें आ सकती है। तो इस लेवल की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर मैं देखता हूं तो वो बहुत दूर है, यहाँ से करीब करीब 350 पॉइंट दूर है, 19,900 ये अहम लेवल रहेगा फिन निफ्टी के लिए। अभी बात करते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी मिड कैप बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है। 41,000 का मैंने रेजिस्टेंस बताया था, उसको तोड़ के ऊपर आ चुका है। अभी ये बुलिश मोमेंटम जारी रहने की संभावना है। इतने बड़े रैली के बाद 3,000, मेरे ख्याल से 3,800 पॉइंट्स का रैली अप्रॉक्सीमेटली इस इंडेक्स में आ चुका है। तो यहाँ पे तो ब्रीदिंग स्पेस लेना चाहिए इस इंडेक्स ने, ऐसा मेरा मानना है। तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अगर मिड कैप में हमारे कोई स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ वो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। जब तक हम इस इंडेक्स को 41,200 के ऊपर देख रहे हैं तो कोई बड़ी गिरावट होने की संभावना इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कम होगी। दोस्तों अभी ये जो हमने मेजर इंडाइसेस देखे, बहुत अहम लेवल्स देखे, अगले हफ्ते में जो कुछ भी न्यूज़ आएंगे उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा वो कुछ भी होने दो, हमें हमारे लेवल्स की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इसके साथ साथ हम वर्ल्ड इंडाइसेस को भी एक बार जांच लेंगे कि किस तरह से वर्ल्ड इंडाइसेस पॉइज्ड है। दोस्तों अगर मैं डाउ का चार्ट देखता हूं तो डाउ का चार्ट मैंने दोस्तों पिछले हफ्ते में आपको एक लेवल दिया था कि अगर 34,400 के ऊपर डाउन निकलेगा तो एक अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और उसी तरह से एक बहुत ही बेहतरीन रैली 34,400 के ऊपर हमें देखने को मिला। तो अभी के लिए मैं मानता हूं कि जो पहला रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट हो गया है, यानी 34,400 ये अहम सपोर्ट रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर है बुलिश मोमेंटम जारी रहने की पूरी संभावना है। और एक ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो 35,100 ये अहम एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर हम 35,100 के ऊपर क्रॉस कर देंगे तो इसमें भी अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। दोस्तों नैस्डैक 100 की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन है हमने उसको ब्रेकआउट किया था, उसको रीटेस्ट किया और बेहतरीन रैली हमें देखने को मिला। मैंने पिछले हफ्ते में 15,650 का टारगेट दिया था, वो भी टारगेट अचीव होता हुआ नज़र आया। अभी मैं मानता हूं कि अगले हफ्ते के लिए हमें 16,000 का एक लेवल
दिखाई दे सकता है। 16,000 के ऊपर अगर निकलता है तो और रैली बढ़ती हुई नज़र आएगी, और 15,600 ये अहम लेवल रहेगा जब तक सपोर्ट की जैसा काम करेगा। जब तक हम इसके ऊपर है, अच्छा खासा रैली हमें इस स्टॉक इंडेक्स में देखने को मिल सकता है इस इम्पोर्टेंट लेवल के ऊपर। यूएसडी आईएनआर, अगर यूएसडी आईएनआर की दोस्तों मैं बात करता हूं तो बेहतरीन एक यूएसडी आईएनआर में व्यू बनता हुआ नज़र आया था, और ये जो रेंज मैं पिछले 3 हफ्तों से दे रहा हूं वो सेम रेंज टिका हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ 83 रुपीज़, ऊपर की तरफ 83.35, ये अहम लेवल रहेगा। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स की। बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स मैंने देखे, और कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जहाँ पे मेरा व्यू जो है वो पिछले हफ्ते में दिया था वो सही, एक सही तरीके से वो जो सेक्टर था वो अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया, लेवल्स रिस्पेक्ट किए गए। इस हफ्ते में भी कुछ ऐसे 2-3 सेक्टर्स है जिसके ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, लेकिन साथ के साथ साथ मैंने जो पिछले हफ्ते में सेक्टर्स दिए थे उसके ऊपर भी डिस्कस करूँगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा, जो सेक्टर मैंने पिछले हफ्ते में फोकस किया था वो था हेल्थ, निफ्टी हेल्थ। तो दोस्तों अगर मैं निफ्टी हेल्थ देखता हूँ, पिछले हफ्ते में मैंने आपको बोला था कि 9,900 के ऊपर अगर ये इंडेक्स निकलेगा तो अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, और उसी तरह से बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा रैली भी देखने को मिला। मैं मानता हूँ ये रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है, और 10,250 से लेकर 10,400 तक ये इंडेक्स जाने की संभावना है। उसके साथ साथ ये जो निफ्टी हेल्थ में जो स्टॉक्स है वो भी डेफिनेटली उसी तरह से परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है निफ्टी एनर्जी। अगर मैं निफ्टी एनर्जी की तरफ बात चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूँ, थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं देखता हूँ, तो बहुत सारे जो टॉप्स हैं उन टॉप को तोड़ने की कोशिश इस इंडेक्स ने की है और ऊपर की तरफ छलांग लगाने के लिए रेडी है। लेकिन ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली 25,800 से लेके करीब करीब 28,400-500 तक ये इंडेक्स गया था। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, थोड़ा टाइम करेक्शन होने की पूरी संभावना है। जब तक हम इस इंडेक्स को 28,000 के नज़दीक, अगर ये इंडेक्स 28,000 के नज़दीक आता है तो एनर्जी स्टॉक्स में है उनमें खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए, क्योंकि उस केस में हमारा जो रिस्क रहेगा वो बहुत ही कम रहने की पूरी संभावना होगी। अगला जो है वो ऑटो। दोस्तों निफ्टी ऑटो मैंने जो आपको बताया था, निफ्टी ऑटो पिछले हफ्ते में मैंने आपको जो टारगेट दिया था, ये इंडेक्स धीरे धीरे ऊपर चलता रहेगा, लेकिन अच्छा खासा रैली हमने इस इंडेक्स में देखा, और मैंने 16,650 का टारगेट दिया था और वो टारगेट अचीव होता हुआ डेफिनेटली नज़र आया है 16,600 का। अभी मैं मानता हूँ कि ये जो रैली है वो ऐसा कि ऐसा ही चलता रहेगा, 17,000 तक ये इंडेक्स जा सकता है, वहाँ पे एक बार थोड़ा रिव्यू लेंगे हम। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी अगर मैं देखता हूं तो हायर टॉप हायर बॉटम कंसिस्टेंटली बनाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा एक हेल्दी इंडेक्स चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगला जो सेक्टर है मेरे इस पर, वो है इंफ्रा। दोस्तों इस पर्टिकुलर निफ्टी इंफ्रा की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे खासे ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ निकला है। अगर मैं पिछले 2 टॉप देखता हूं तो ये 2 टॉप तोड़ के ये इंडेक्स ऊपर की तरफ निकला है। वापस एक बार रीटेस्ट होने की पूरी संभावना है, और ये जो रीटेस्ट है मैं मानता हूं कि 6350 अहम लेवल है। इसके जितना नज़दीक आता है वहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, वहाँ पे टेस्ट होकर वापस एक बार ऊपर निकलने के लिए ये इंडेक्स रेडी हो सकता है। उसके बाद फार्मा, निफ्टी फार्मा। दोस्तों निफ्टी फार्मा ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। पिछले 1, 2, 3 टॉप और उस थर्ड टॉप के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन और फिर ऊपर की तरफ छलांग लगाना ब्रेकआउट दिया है चार्ट के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट इस चार्ट पर होता हुआ नज़र आ रहा है। फार्मा के स्टॉक के ऊपर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली लास्ट जो सेक्टर है वो है निफ्टी कंजम्पशन। दोस्तों निफ्टी कंजम्पशन का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं तो इसमें भी पिछले 2 टॉप को तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश हुई है। हो सकता है वापस एक बार टेस्ट करने के लिए 8,600 के आसपास आता है। 8,600 के आसपास आता है तो वापस खरीदारी करनी चाहिए इन कंजम्पशन स्टॉक में, और यहाँ पे एक अच्छा खासा रैली इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सारे सेक्टर्स। अभी सेक्टर्स के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कमोडिटीज़।
दोस्तों पिछले हफ्ते में कमोडिटीज़ में बेहतरीन गोल्ड, अगर मैं स्पेसिफिकली गोल्ड की बात करूं तो दोस्तों गोल्ड में एक अच्छा खासा फॉर्मेशन हमने देखा। एक ब्रेकआउट हुआ था, वापस टेस्ट हुआ, वापस ऊपरने की कोशिश की, लेकिन वोलाटिलिटी बहुत है। अगर आप सेकंड लास्ट कैंडल देखते हो, लास्ट कैंडल अपडेट होना बाकी है। लास्ट कैंडल में कोई फ़र्क नहीं है। अभी लास्ट लेटेस्ट जो क्लोज है वो 60,745 का है, यानी करीब करीब 23 पॉइंट का ऊपर का क्लोज हुआ है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा इंडिसाइसिव मोड है। अभी यहाँ पे एंट्री करने का कोई भी रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। एक स्पेसिफिक लेवल चाहिए हमें एंट्री करने के लिए, वो लेवल नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा यहाँ पे कोई व्यू नहीं बनेगा। थोड़ा साइडवेज जाने की संभावना इस पर्टिकुलर कमोडिटी में बनती हुई नज़र आ रही है। दूसरा अगर मैं बात करूँ सिल्वर, दोस्तों सिल्वर में आप ध्यान से देखिए, ये पिछले हफ्ते में मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी थी। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिला है, अभी थोड़ा नीचे आया है। लास्ट कैंडल थोड़ा 200 पॉइंट नीचे है, यानी सिल्वर का जो अभी लेटेस्ट क्लोज है वो 73,161 है, यानी 199 पॉइंट्स नीचे है सिल्वर। लेकिन मैं मानता हूँ जनरली ब्रेकआउट के बाद वापस एक बार रीटेस्ट होता है। अगर हम इसके नज़दीक आते हैं 72,700 72,900 के आसपास आते हैं तो डेफिनेटली खरीदी करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे अच्छा खासा रुझान देखने को मिल रहा है। हो सकता है सिल्वर में एक बहुत ही बेहतरीन उछाल, ये उछाल 76,500 तक आते हुए कुछ हफ्तों में हम सिल्वर में देख पाएंगे। तो ध्यान में रखिए, सिल्वर के लिए हम बाइंग लेवल के बहुत नज़दीक है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 76,000 और 76,500, ये दो लेवल्स टारगेट के तौर पर हमें दिखाई दे रहे हैं।